ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट को फेक लगते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है इस वीडियो में। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बिना पढ़े एग्जाम में पास होने की ट्रिक। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। जी हाँ, एकदम जीरो है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी तैयारी नहीं किया है। मतलब कि बिना पढ़े एग्जाम में पास कैसे हो? तो यही पे हम ट्रिक लाए हैं, यहाँ पे ट्रिक लाए हैं। ठीक है, ट्रिक लाए हैं। जी हाँ, इसका ट्रिक है, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जी हाँ, अब तक जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो एग्जाम में मात्र एक काम करेंगे। जी हाँ, ज्यादा नहीं, बस एक काम करेंगे। अब ये काम को थोड़ा भारी भी नहीं है, पूरा एकदम आसान है, कोई भी कर लेगा। जी हाँ, कोई भी कर लेगा। और बता दूं पहले ही, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं। जी हाँ, बिना पढ़े एग्जाम में पास वो छात्र कैसे करेंगे? क्या इसका कोई ट्रिक है? यस, ट्रिक है। हम जो बताएंगे आपको बस उसको फॉलो करना है, उसी ट्रिक को अप्लाई करना है परीक्षा में। मात्र एक ट्रिक लाए हैं, ज्यादा ट्रिक नहीं है, बस एक ही ट्रिक आपका सब कुछ समझ रहे हैं ना। बस एक ट्रिक आपको लगाना है। टीचर जी, एग्जामिनर जी जो होते हैं, कॉपी जो आपका जांच करेंगे, वो स्माइल करके आपको नंबर देंगे। जी हाँ, स्माइल करते हुए नंबर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब होता है ना कि नहीं यार गुस्सा हो गया, ऐसे वैसे मतलब नंबर कम दे दिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होंगे। क्योंकि हम आपको गलत ट्रिक नहीं बताएंगे, एकदम सही सही ट्रिक बताएंगे, सही सही तरीके बताएंगे, जिसको कि टीचर भी देख के हैरान हो जाएंगे। स्माइल करके आपको नंबर देंगे। आज के बाद फेल नाम का कोई शब्द नहीं बनेगा। जी हाँ, आज के बाद आई मीन इस वीडियो को देखने के बाद फेल नाम का कोई शब्द ही नहीं रहेगा। आप खुद तैयार हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। चाहे आप कुछ भी तैयारी ना किए हैं तो भी आप कहेंगे मैं एग्जाम दूंगा और पास अच्छे नंबर से करूंगा। ऐसा नहीं कि पास, देखो यहाँ पे 33 या तो 30 में होता है पास। ठीक है, 33 या 30 में होता है। अब ऐसा नहीं कि 30 और 33 नंबर आएगा, ऐसा नहीं। आप मेरे बताए हुए ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप 100 में 60 नंबर प्लस लाएंगे। जी हाँ, 60 प्लस लाएंगे। बस आपको वही करना है जो हम आपको बताएंगे। बस एक तरीके बताएंगे, ज्यादा नहीं, एक तरीके। आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा टॉपिक है बिना पढ़े एग्जाम में पास होने की ट्रिक। यहाँ पे हम आपको लाए हैं, सिखाएंगे, बताएंगे। बस एक तरीके है जिसको सिर्फ आपको जानना है, आपको जानना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो जानेंगे तभी वो चीज करेंगे। जी, तो जो छात्र अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए वीडियो है। बने रहिए वीडियो एंड तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता। आप ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, ठीक है। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, आई मीन एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। जैसे आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तब आपके पास कुछ जो है ना समझ आएंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप 10th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं या फिर आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, जो भी है सभी के लिए ये ट्रिक काम करेंगे। ठीक है, तो हम आपको पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएंगे। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई? देखिए, बहुत सारे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये है, फिर ये है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लो आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, क्योंकि इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपने कुछ भी अब तक पढ़ाई नहीं किया है। आप बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं, बिना पढ़े आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं, वो भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 60 नंबर से भी ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? प्रश्न है। तो होगा भाई, होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे होगा। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता तो क्या करें? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, एक भी आंसर नहीं आता। मान लो जितने भी क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हमारे प्रश्न पत्र पे, हमको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, हम केमिस्ट्री में जीरो है, कुछ भी नहीं पढ़े, एकदम अनाड़ी है, तब क्या करें भाई? ये केमिस्ट्री का पेपर, आपके पास जो भी पेपर हो, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लाइक जो भी, ठीक है, मैथ का हो, सब में ये ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, ये बताएंगे, ठीक है, ये भी इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले हम ये बता देते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन है, तो हो सकता है अगर आप कुछ कुछ पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, मतलब कुछ कुछ जब पढ़े हैं, ये 9th 10th में पढ़ाई किए, या 8वीं क्लास में पढ़ाई किए, या 11th क्लास में पढ़ाई किए, तो 1 से 20 क्वेश्चन में से कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा भाई। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा ही भाई। 1 से 20 में से आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। जी हाँ, ऐसा प्रश्न पेपर पे जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई तो एक क्वेश्चन जरूर होगा,
समझ रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा 20 में से जिसका कि आप आंसर जानते होंगे, भले आप अच्छे से ना जानते होंगे, लेकिन थोड़ा गलत सलत ही, लेकिन आप जानते होंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लो हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल वाला कॉपी है जो कि घर में होता है, बट आपको इमेजिन करना ये बोर्ड कॉपी है। ठीक है, बोर्ड कॉपी है, मान लो ये हमारे पास कॉपी है और ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना, उन 20 क्वेश्चन में से जिसका क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेश्चन आपको याद है, जी हाँ, अगर आपको एक भी क्वेश्चन याद है, उतना अच्छे से याद नहीं है लेकिन एक भी क्वेश्चन याद है, तो उसको क्या करना भाई, उसको आपको फर्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको दूसरी क्वेश्चन याद है तो आपको सेकंड पेज में लिखना है। लेकिन भाई, लेकिन आप पहले मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, छोड़ के भागिएगा नहीं वीडियो में, तो बहुत पछताइएगा। लेकिन आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज में बिल्कुल साफ साफ लिखना है। जी हाँ, आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज में बिल्कुल साफ साफ लिखना है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, अब बहुत सारे बंदा यहाँ पे दुखी हो जाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे दुखी होंगे कि यार मैं साफ साफ कैसे लिखूं, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ इस टाइप के लिखा हुआ दिखते होंगे, आप स्क्रीन पे देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, इस बंदे का उतना भी अच्छा हैंड राइटिंग नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इस बंदे ने जो लिखा हुआ है इसका हैंड राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है पता, इन्होंने साफ साफ लिखा है। जी हाँ, इन्होंने साफ सुथरा साफ साफ लिखा है। तो आपको भी साफ साफ लिखना है, चाहे आपका हैंड राइटिंग अच्छा हुए अथवा ना हुए, समझ रहे हैं ना। और हाँ, काट पीट गलत उत्तर कॉपी के फर्स्ट पेज में कभी नहीं करना। ठीक है, कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं करना और गलत उत्तर नहीं करना। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन का आता हो आंसर वो आप फर्स्ट पेज में लिखेंगे, और जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है अगर आप वो फर्स्ट पेज में लिखेंगे तो ऑलरेडी काट कूट बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। ठीक है, तो आपको अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपका काम बन जाएगा और आसान बन जाएगा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट पेज में उसको लिख देंगे। लेकिन बात कर लेते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक भी क्वेश्चन नहीं आता भाई, तब क्या करें भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। और हाँ, एक चीज हम बताने भूल गए, देखिए जैसे आपको हम अभी अभी बोले, आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, आपको हम अभी अभी बोले भाई, आपको हम क्या बोले कि मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमने आपको क्या बोला कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, ध्यान सुनिए, आई रिपीट, आपको जो भी क्वेश्चन, मतलब जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको आप फर्स्ट पेज में लिखें। ठीक है, अब तो अब आप सोचते होंगे यार मैं सीरियल बाय सीरियल कॉपी में ना लिखूंगा, क्योंकि मान लो ये हमको नहीं आता, ये लिख दिया आंसर, तो कहीं टीचर जी मतलब हमको ऐसे वैसे तो नहीं करेंगे ना। तो नहीं, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चन आप सीरियल बाय सीरियल लिखें, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। जी हाँ, आप क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप जवाब दें, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। एग्जामिनर खुद कहता है, आपका बोर्ड खुद कहता है कि बच्चे को जो भी क्वेश्चन याद है पहले उसी क्वेश्चन का जवाब दें। जी हाँ, आपके बोर्ड कहता है, आपका एग्जामिनर कहता है, जो कॉपी जांच करता है वो भी कहता है कि बच्चे को पहले जो भी क्वेश्चन, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर पहले याद है, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है पहले आप उसी को कॉपी में लिखें। ऐसा नहीं कि यार मुझे ये, मतलब पहले ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर ये का जवाब देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं आप सीरियल बाय सीरियल जवाब दो, नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन का याद है उसको लिखें। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो देखिए मान लो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, टोटल क्वेश्चन किसमें है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन 20 गो है, 20 में से आपको एक भी याद नहीं है, तो क्या करें, हम फेल हो जाएंगे ना, बैठे रहेंगे एग्जाम में, बताओ बैठे रहेंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी हम आपको नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अभी बता रहा हूँ भाई, अभी ट्रिक बता रहा हूँ, अरे मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे हम। हाँ, फेल हो जाए मेरा विद्यार्थी, ऐसा हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ठीक है, हाँ देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या करें, देखिए मान लीजिए ये आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है, आपको एग्जाम में मिला है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो देखिए मान लो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको नहीं आता, तो इस सिचुएशन में क्या करें, प्रश्न आता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है प्रश्न संख्या 1, प्रश्न नंबर संख्या यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है, प्रश्न नंबर संख्या 1, मतलब 1 का हमको जवाब देंगे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। अब उत्तर में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, उत्तर में क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आपके पास जैसा भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको पढ़िए पहले। कह रहा है
है समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताएं। तो सबसे पहले लिखेंगे समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है। कारण यह है कि देखिए, कारण यह है कि आपने नोटिस किया हमने थोड़ा साफ साफ लिखे हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कम से कम यहाँ पे एक पेन, मतलब यहाँ पे एक पेन खाली होना चाहिए सब में, ठीक है। हाँ, मतलब फोल होना चाहिए, सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ताकि देखने में अच्छा लगे। और आप कोशिश कीजिएगा इससे भी ज़्यादा आप मतलब अच्छा लिखने की, ठीक है, क्योंकि मेरा भी उतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं होता है, बट हमने भी दिमाग लगाते हैं, जो आपको हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, तो कारण यह है कि अब तो आपको नहीं आता कारण, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्वेश्चन लिख दिया। अब कारण यह है कि यहाँ पे क्या लिखें, आपको एग्जाम में ये डैश 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 नहीं करना, ये आपको हम सिखाने के लिए ऐसे ऐसे किए हैं आपको, बट ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, आपको देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, समुद्र आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब यहाँ पे गोताखोर यानी तैरने आ रहा है। अगर आप नदी में तैरना जानते हैं तो अपने मन से यहाँ पे दुए सेंटेंस लिखना है, दुए वाक्य कुछ भी लिखना है, क्योंकि 2 नंबर यह क्वेश्चन है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो पहले तो आपको 1 नंबर यहीं से यहाँ तक में मिल गया। जी हाँ, 1 नंबर आपको मिल गया, क्योंकि एग्जामिनर कहता है बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, खाली पेज सफेद पेज पे हम नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो 1 नंबर आपको मिल गया, और 1 नंबर और हमको लेना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप 9वीं क्लास में समुद्र वाले या ऑक्सीजन वाले कुछ भी पढ़ाई किया वो लिख दीजिए, ठीक है, इसी से मिलता जुलता लिख दीजिए। लेकिन हमको कुछ भी याद नहीं है, हम 8वीं क्लास नहीं पढ़े हैं, 9वीं नहीं पढ़े हैं, 10वीं नहीं पढ़े हैं, 11वीं नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट कूद गए बर्मा में एडमिशन लिखा लिया, ठीक है। हम 5वीं क्लास से डायरेक्ट बर्मा में एडमिशन लिखा लिया, इंटर में एडमिशन लिखा लिया, तो हमको कुछ भी नहीं आता। अब क्या करें, एग्जाम में फेल नहीं करेंगे, क्योंकि घर में लात जूता खाएंगे अगर एग्जाम में फेल किया तो, बट अपन को लात जूता नहीं खाना है, तो फेल नहीं करना है। तो फेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपन को कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, तो हम क्या करें, हम बिना पढ़े हैं, मतलब बिना पढ़े एग्जाम में पास करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब किसी क्वेश्चन में को उठा के लिख दो भाई, क्योंकि हमको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमको 2 में से 2 नंबर लेना है। अब आप कहेंगे भाई हम कुछ भी उठा के लिख देंगे, क्या हमको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देखिए स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, मतलब बोर्ड एग्जामिनर जो होता है ना, वो बच्चे की कॉपी ध्यान से नहीं सहता है, ध्यान से सहता है फर्स्ट एंड सेकंड पेज, उसके बाद ध्यान जैसे तैसे चेक करते रहता है, समझ। और अगर बाय चांस आपका कॉपी देख भी लिया, मेरे बातों को ध्यान सुनिए, अगर बाय चांस आपकी कॉपी एग्जामिनर जी देख भी लिया तो आपको नंबर देंगे, स्माइल करके नंबर देंगे, क्योंकि टीचर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, खाली पेज या सफेद पेज पे हम नंबर नहीं देंगे। और एग्जामिनर वो भी एक किसी का मम्मी पापा रहता है, किसी बच्चे का मम्मी पापा रहता है, और दुनिया में कोई सबसे बड़ा काम है तो वह है कोशिश करना, ठीक है। तो आपने कोशिश किया, आपको कोशिश करने का नंबर दिए जाएंगे। एग्जामिनर इसी को लेके स्माइल करेंगे, देखो यार बच्चे ने फाइल से बचने के लिए कितना कोशिश किया, मतलब कितना कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आपको कोशिश करने का नंबर दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन का इसी तरह करेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी नहीं मालूम है, तो अगर कुछ भी मालूम है, ज्यादा देखिए, कुछ भी लिखने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर देने की। जैसे मान लीजिए दूसरा में क्या है, ओजोन के विरंजक गुण को बताएं, इतना को है, तो सबसे पहले लिखेंगे ओजोन के व्यंजक गुण, वह गुण है, आपको देखिए इसी तरह हैंडराइटिंग साफ साफ लिखना है, वह गुण है जो, अब यहाँ तक हम स्टार लिखेंगे, वह गुण है जो डैश डैश डैश, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, इसे नहीं करना, मेरे ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ लिखना है, फिर इसी को उठा के लिख देंगे, ओजोन के व्यंजक गुण कहलाते हैं। अब इसके जगह क्या लिखें, तो ओजोन परत अगर आपको याद है 10वीं का या 12th का कुछ भी याद है ओजोन से रिलेटेड तो लिख सकते हैं, नहीं तो व्यंजक चूर्ण के गुण अगर आपको याद है 10th में जो आप पढ़ाई करते थे तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, जैसा हमने कब बताएं कि आप 9th 10th कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या करें इस सिचुएशन में भाई, तो क्या करें, तो वही करना है कि आपको क्या करना, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा उठा के लिख देना, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में रहता है लिखा उखा रहता है, कुछ भी उठा के लिख देना, ज्यादा नहीं दुए वाक उठा ज्यादा नहीं दुए सेंटेंस उठा के लिखना है, ठीक है। हाँ, तो आपको नंबर दिए जाएंगे, हाँ, 2 भले ही ना दे लेकिन 1 नंबर आपका पक्का है, 1 नंबर 2 ना दे 1 पक्का है, ठीक है, 1 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। तो बाकी के क्वेश्चन में इसी तरह करना है, लेकिन हाँ, ऐसा करने से पहले आपको कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो उसको आप कॉपी के फर्स्ट और सेकंड पेज में लिखाएंगे, उसके बाद आप 3rd या 4th या 5th 6th पेज में ये वाला ट्रिक लगाएंगे।
जी हाँ, आप बिना पढ़े एग्जाम में पास करेंगे इसका गारंटी हम लेते हैं। 100% आपका गारंटी हम ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरा ट्रिक जो है ना, ये मतलब काफी एक्सपीरियंस हुआ है हमको। तो इसीलिए ये वीडियो अपने दोस्त को या ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास करके उन विद्यार्थी के पास शेयर करें जिन्हें लगता है मैं पूरा कमजोर हूँ एग्जाम का, जिन्हें प्रेशर है, डिप्रेशन में है, और उन्हें लगता है कि यार मैं फेल किया तो सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो उन स्टूडेंट को जरूर ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो फेल करने से बच जाए, क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है, फेल करेंगे तो वो विद्यार्थी सुसाइड कर लेंगे, इसीलिए उसको फेल नहीं होने देना है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, फिजिक्स में कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, तो कौन सा ट्रिक लगाएं? तो सब वीडियो आपके सामने आ रहा है, मैथ का आ रहा है, फिजिक्स का आ रहा है, केमिस्ट्री का आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है। ये ट्रिक लगा देना भाई, कभी भी फेल नहीं होंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं।